नमस्कार साथियों। जैसे कि आप थंबनेल में देख पा रहे हैं कि आज के इस वीडियो में हाईकोर्ट चतुर्थ श्रेणी भर्ती कर्मचारी परीक्षा की परीक्षा तिथि के बारे में बताया जा रहा है। क्या सच में हो सकती है 19 अप्रैल को हाईकोर्ट चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती परीक्षा? बहुत से विद्यार्थी इस परेशानी में है कि हाईकोर्ट चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती परीक्षा कब होगी। तो चलिए बात करते हैं, आखिर हाईकोर्ट चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती की परीक्षा का आयोजन विभाग द्वारा कब करवाया जाएगा। हालांकि विभाग द्वारा इस बात की पुष्टि नहीं की गई है, फिर भी अजमेर मंडल द्वारा बताया गया है कि हाल ही में चल रहे चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती के दस्तावेज दस्तावेज सत्यापन की दिनांक 23 मार्च को होने वाले अभ्यर्थियों की सत्यापन अब 21 अप्रैल को होगा, क्योंकि 23 मार्च को आईएन की मुख्य परीक्षा का केंद्र भी अजमेर मंडल के इसी विद्यालय में बताया गया है। बताया गया है कि आईएन सहित 3 बड़ी भर्तियों से चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती के दस्तावेज सत्यापन का कार्य प्रभावित होगा। जो 19 अप्रैल को समाप्त होने वाला था, वो अब 23 अप्रैल तक समाप्त होगा। इसी तरह 5 और 6 अप्रैल को होने वाली आरपीएससी की सब इंस्पेक्टर की भर्ती की परीक्षा का तथा 19 अप्रैल को हाईकोर्ट चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती की परीक्षा का केंद्र भी इस विद्यालय में बनाया गया है, जिसकी वजह से 19 अप्रैल को अभ्यर्थियों का दस्तावेज सत्यापन नहीं होगा और सत्यापन की दिनांक 23 अप्रैल को रखी जाएगी। अब अभ्यर्थी क्या माने और क्या विचार करें, विभाग द्वारा भी इस बात की जल्द ही पुष्टि कर दी जाएगी। तो साथियों, आप सभी इस दिनांक को 19 अप्रैल को परीक्षा की तिथि मानकर अपनी तैयारी चालू रखें और जल्द से जल्द सरकारी सेवा में शामिल हो जाएं। हाईकोर्ट चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती परीक्षा के पद व पाठ्यक्रम की बात करें तो कुल पद 5,670, जिसकी लिखित परीक्षा का 2 घंटे का समय रखा जाएगा और 85 अंकों का होगा, जिसमें सामान्य हिंदी के 50 प्रश्न आएंगे जो 50 अंकों के होंगे, सामान्य अंग्रेजी के 10 प्रश्न आएंगे जो 10 अंकों के होंगे, राजस्थान कला संस्कृति के 25 प्रश्न आएंगे जो 25 अंकों के होंगे। इस तरह कुल मिलाकर लिखित परीक्षा 85 अंकों की होगी। इसके बाद में साक्षात्कार होगा जो 15 अंकों का होगा। और खास बात यह है कि इस भर्ती परीक्षा में नेगेटिव मार्किंग नहीं है। लिखित परीक्षा में अभ्यर्थियों को न्यूनतम 38 अंक लाने होंगे, जबकि एससी, एसटी, दिव्यांग और भूतपूर्व सैनिकों को लिखित परीक्षा और साक्षात्कार में दोनों को मिलाकर अभ्यर्थियों को न्यूनतम 45 अंक लाने होंगे, जबकि एससी, एसटी, दिव्यांग और भूतपूर्व सैनिकों को न्यूनतम 40 अंक लाने होंगे। भूतपूर्व सैनिकों के द्वारा 40% अंक नहीं लाने पर न्यूनतम अंकों में 5% की छूट दी जाएगी। विस्तृत सिलेबस की बात करें तो हिंदी के 50 प्रश्न आएंगे जो 50 अंकों के होंगे, जिनमें संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण, समास, संधि, संयोजक शब्द, विलोम शब्द, समानार्थी शब्द, शब्द सुधार, वाक्य सुधार, मुहावरे एवं लोकोक्तियां आदि के प्रश्न पूछे जाएंगे। इंग्लिश की बात करें तो इंग्लिश में 10 प्रश्न पूछे जाएंगे जो 10 अंकों के होंगे, जिनमें टेंस, आर्टिकल्स, एक्टिव एंड पैसिव वॉइस, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट, मॉडल्स, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, वन वर्ड और वोकेबलरी आदि पूछी जाएगी। राजस्थान की कला व संस्कृति और बोलियां में 25 प्रश्न पूछे जाएंगे जो 25 अंकों के होंगे। इसमें राजस्थान की भौगोलिक स्थिति, राजस्थान के प्रमुख ऐतिहासिक स्थल, मेले, त्योहार, लोक संगीत, लोक नृत्य, राजस्थानी कहावतें, लोकोक्तियाँ, मुहावरे और बोलियां, लोक देवी देवता, संत और कवि, वेशभूषा, आभूषण, हस्तकला और वास्तुकला आदि से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। सिलेबस में महत्वपूर्ण जानकारी यह है कि परीक्षा के सिलेबस में राजनीति, इतिहास जो की गहराई में नहीं पूछा जाएगा, करंट अफेयर के प्रश्न शामिल नहीं है और मुख्य जोर केवल हिंदी व राजस्थान की कला संस्कृति पर है और पाठ्यक्रम 10वीं के सिलेबस के आधार पर होगा।
तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, जहां आपके लिए राजस्थान में लागू राष्ट्रपति शासन की कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां तथा कुछ शॉर्ट ट्रिक्स के साथ। धन्यवाद।